नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे साथ अभी मौजूद है बीजेपी दक्षिणी दिल्ली से महामंत्री बलवीर जी हैं। बलवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बलवीर जी, आपके साथ आप एक विषय को लेके, खासकर साउथ दिल्ली की एक घटना, संगम विहार के एक स्कूल, संगम विहार स्कूल के अंतर्गत क्या मामला है, किस प्रकार से वहां पर जो विद्यार्थी हैं, किस प्रकार से वहां पर व्यवहारिक तरीके से, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को लेके परेशान है, क्या है, पूरे आंकड़ा के साथ एक खुलासा करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा विस्तृत जानकारी के साथ। जो है बल्ली जी, आप ही कुछ बताएं, क्या कुछ खुलासा करने जा रहे हैं, क्या कुछ बोलने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, पूरे दिल्ली में 1027 स्कूल हैं जी। केजरीवाल साहब बताए, क्या 1027 के स्कूलों में क्या सब में प्रधानाचार्य हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में 75% स्कूलों में आज तक प्रिंसिपल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आप एक आरटीआई लगाइए, आपको ये जानकारी मिलेंगी। ये लगातार अपने शिक्षा मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे स्टेटों में जाके कहते हैं, लेकिन जब आप एक सही जानकारी और जब आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शिक्षा मॉडल किस प्रकार काम कर रहा है। हाँ, इन्होंने जरूर अपने कार्यकर्ताओं को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्कूलों में एस्टेट मैनेजर बनाए हुए हैं और ये उनके जरिए जरूर कुछ छोटी मोटी सफाई व्यवस्था स्कूलों में थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन जहां तक एक अच्छी शिक्षा के लिए लोगों में, बच्चों में एक शिक्षा का स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए, हम लोग यहाँ देवली विधानसभा में रहते हैं और देवली विधानसभा में जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, हमारे यहाँ पे बच्चन प्रसाद सर्वोदय कन्या विद्यालय है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवली है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगम विहार सी ब्लॉक है। यहाँ पे 4-5 स्कूल है। आप जाके एक बार स्कूलों का निरीक्षण करिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल इन दोनों स्कूलों में 84 क्लास रूम्स हैं, जिसमें से मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। क्या आप निजी स्तर पर गए थे? क्या आप फिजिकली विजिट किए थे? क्या आप फिजिकली सब कुछ देख करके आए हैं? पहले ये जानकारी देखिए, मैं खुद फिजिकली इन स्कूलों में गया। मैंने वहां जाके इनके शिक्षा मॉडल को जांचा, परखा, स्कूलों में देखा कि किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। क्या कराया? मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सी ब्लॉक संगम विहार के नाम से मॉर्निंग शिफ्ट है, उसमें 5800 बच्चे हैं। उसकी जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें 6000 से ज्यादा बच्चे हैं और वहां पे बच्चों के पढ़ने के लिए जो क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, वहां पे 64 क्लासरूम है। अगर मैं एवरेज लगाता हूं कि एक क्लासरूम में जिसकी जो कैपेसिटी 35 से 40 बच्चों की होती है, अगर आप 64 कमरों में 6000 बच्चों को बिठाएंगे तो आपको 85 से 90 बच्चे ऑन एन एवरेज एक क्लासरूम में बैठेंगे। अब अगर जिसकी कैपेसिटी 40 है और वहां पे 90 बच्चे पढ़ेंगे तो आप उस शिक्षा का स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। अगर आप जाके बच्चों से, मैं आपको गारंटी के साथ ये दावा कर सकता हूं कि 85 से 95% बच्चे एक सिंपल एप्लीकेशन छुट्टी की नहीं लिख सकते। ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा है। आप वहां पे जाइए, स्कूल के बाहर खड़े होइए, स्कूल की छुट्टी होगी, जब झुंड के झुंड बच्चों के स्कूल से बाहर निकलते हैं, आप किसी बच्चे से पूछिए कि एक आप छुट्टी लिख देंगे, कल प्रधानाचार्य एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। ये कौन से शिक्षा स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, वहां पे जो शिक्षक है उनकी क्या स्थिति है। सर्वोदय कन्या विद्यालय में जो टीचर है बच्चन प्रसाद की जो मैं बात कर रहा हूं, वहां पे 44 परमानेंट टीचर है और 99 गेस्ट टीचर है। आप देखेंगे कि 99 लोग गेस्ट टीचर हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा? आप किस प्रकार से लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? आप टोटल जो आपने वायदा किया था कि जितने गेस्ट टीचर होंगे मैं परमानेंट कर दूंगा, तो पिछले 7 सालों में केजरीवाल साहब बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को वहां पे परमानेंट किया है। आज तक वही गेस्ट टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या स्टैंडर्ड है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार जो सी ब्लॉक का सरकारी स्कूल है उसमें 118 गेस्ट टीचर है और सिर्फ 36 परमानेंट टीचर है। तो आप देख सकते हैं कि 154 में से 50% भी परमानेंट टीचर आज भी दिल्ली सरकार के पास अवेलेबल नहीं है।
ऐसी कौन सी मजबूरी है दिल्ली सरकार के पास कि वो अपने शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है, जो बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो बच्चों को एक्चुअल में शिक्षा आनी चाहिए। हो सकता है आपने स्कूल की सफेदियां करा दी हो, आपने स्कूल में टाइलें लगवा दी हो, कहां गए वो नए विद्यालय? और अगर आज आप एक बच्चे का एडमिशन कराने इन स्कूलों में जाते हैं तो उस एडमिशन के लिए भी आपको उतनी ही मारामारी करनी पड़ेगी जितनी एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करनी पड़ती है। आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। तो बल्ली जी, फिर ये जो व्यवस्था में इस प्रकार से जो घिच-पिच हो रखी है, जो बच्चों के लिए जो सहूलियत नहीं हो रही है, शिक्षक जो नहीं है, प्रिंसिपल जो नहीं है, मैं ज़्यादा पूरी दिल्ली मॉडल की तो बात नहीं करूँगा। हमारे विधानसभा में, यानी कि देवली विधानसभा, जिस विधानसभा में आप रहते हैं, साउथ दिल्ली में आप महामंत्री हैं। आप मुझे साउथ दिल्ली का स्टाटस थोड़ा-सा बताएँ कि कितने नए स्कूल खुले हैं? अगर नए भी नहीं तो पुराने भी हैं, तो दुरुस्त तो आपने 2 स्कूल का तो फीडबैक आप लिए बैठे हैं। ये कैसे ठीक होगा? ये बच्चों की भविष्य जहां में तक क्या जहां असर तक होगा? देवली विधानसभा की बात है, यहाँ पे कोई एक भी नया स्कूल आज तक नहीं खुला। खाली इन्होंने जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उसमें कुछ रूम्स बना दिए हैं, और रूम्स के बारे में भी आप सबको पता है कि उनकी एवरेज कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी। जिसकी एक कमरा बनाने की कॉस्ट 5 लाख रुपए आनी चाहिए थी, उसकी 25 लाख रुपए से ज्यादा एक कमरे के बनाने पे कॉस्ट खर्च की गई है। वो पता नहीं कौन से खाते से कहां से पैसे हैं। हम कहते हैं आप स्कूल बनाइए, बच्चों को वहां पे एडमिशन, लेकिन बच्चों का जो एक्चुअल देखिए, उसको आपके स्कूल से निकलकर उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और जब तक वो बच्चा कैपेबल नहीं होगा, उसको लिखना, पढ़ना, कम्युनिकेशन, राइटिंग नहीं आएगी, तो उसको कौन सी शिक्षा मिलेगी? तो दिल्ली के हाल को सुधारने के लिए आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको कृपया करके ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड पे स्थितियों को सुधारिए। आप अच्छे शिक्षक रखिए। जब तक अच्छे शिक्षक किसी स्कूल में नहीं होंगे, तो आपको बिल्डिंग बनाने से, कमरे ऐड करने से, टाइल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आप शिक्षा का स्तर तो क्या सुधारिए। वो भी व्यवस्थाकरण में भी कहाँ बहुत ज्यादा व्यवस्था, बहुत ज्यादा तरीके से क्या इन्होंने कर भी दिया है देखिए, क्या? ये तो बार बार ये बहाने बनाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये ग्राउंड पे क्यों नहीं चेक करते? ये अपने स्कूलों में क्यों नहीं देखते? क्या ये जो विषय आप बता रहे हैं बच्चन प्रसाद की और सी ब्लॉक की स्कूल के बारे में, आपके मौजूदा विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, प्रकाश जारवाल जी, क्या उनके संज्ञान में है ये? यहाँ पे वो हमारे हमारे विधायक साहब को जरूर ये संज्ञान में होगा। अगर संज्ञान में नहीं है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। उनको खुद ये संज्ञान में लेना चाहिए और आगे बढ़कर उनको स्कूलों में जाके कम से कम शिक्षा का जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसको देखना चाहिए। आज हमारे बच्चों की कहाँ है राइटिंग स्किल, कहाँ है कम्युनिकेशन स्किल? जब तक देखिए, राइटिंग और कम्युनिकेशन किसी को भी एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी होता है। और हमारा अगर 12वीं क्लास से बच्चा निकलता है तो उसको कम से कम एक एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। उसको किसी विषय पे छोटा मोटा लिखना है तो उसको लिखना आना चाहिए, तभी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब यहाँ से बच्चे, देखिए क्या होता है, बच्चे ट्यूशन पे उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर हमारा शिक्षा स्तर इतना अच्छा हो स्कूलों के लेवल पे, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, देवली विधानसभा में अगर 4 स्कूल हैं तो यहाँ पे 400 ट्यूशन सेंटर होंगे, जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट ट्यूटर को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि स्कूलों का कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। तो इसको आप देख सकते हैं, जो ये दर्शाता है। एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूंगा। केजरीवाल सरकार के माध्यम से ये भी बोला गया था कि प्राइवेटीकरण जो हो रखा है इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे और जो ट्यूशंस वगैरह चल रहे हैं किसी भी तरीके से वो व्यवस्था को बंद करके स्कूल में व्यवस्था बढ़िया की जाएगी और शिक्षक जो अच्छे शिक्षक रहेंगे, जो आप कंप्लेन कर रहे हैं, वो व्यवस्था ठीक होती। तो फिर देखिए, अभी इन्होंने अपना स्टैंडर्ड, इनको रिजल्ट अच्छा दिखाना है 10th क्लास में, तो ये 8वीं और 9वीं क्लास में बच्चों को फेल कर देंगे। 10th में आप जाके वहां पे देखिए, आप चेक करिए स्कूल में, आपको पता लगेगा। 10th में उन्हीं बच्चों को ये एग्जाम दिलाते हैं जो पास कर सकते हैं, नहीं तो अपने आंकड़ों में फेरबदल कर देते हैं। तो इस प्रकार की जब तक बच्चों का जो बेसिक, हम तो कहेंगे, आप हो सकता है आप अच्छी सुविधाएं ना दे सके, लेकिन कम से कम बच्चों को उनके जो शिक्षा का एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए। हमारे सरकारी, आप बताइए कितने आप पार्टी के एमएलए के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? आप जरा करिए ना इसका। आप एक एक एमएलए से जाके अगर करते हैं तो आपको पता लगेगा कि किसी भी कोई गिना चुना कोई 1-2 एमएलए की मैं बात नहीं करता, नहीं तो किसी के भी बच्चे आपको सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर हमारे स्कूलों का स्तर इतना सुधर जाए तो फिर सभी, क्यों नहीं, सबसे पहले नेताओं को आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो कहूंगा, अगर केजरीवाल साहब इतनी बड़ी अपने शिक्षा स्टैंडर्ड की बात करते हैं
तो कम से कम अपने हर एक दिल्ली के एमएलए को उदाहरण सेट करना कंपलसरी ये कह दें कि आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, और जिस दिन ये इनके सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे तो पूरी दिल्ली की जनता ये जान जाएगी, हाँ आज दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे अच्छा है। ये एक सजेशन है, और ऊपर से खासकर जब इन्होंने सर्वे किया है दक्षिणी दिल्ली संगम विहार वार्ड नंबर 76 में स्थित 2 स्कूल की व्यवस्था, वहां पे जिस प्रकार से व्यवस्थीकरण तरीके से आगे भविष्य में इन दोनों स्कूल की जो हालत हो रखी है, इस हालत के ऊपर बल्ली जी आप क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे? कि पॉपुलेशन बढ़ चुका है, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ता हुआ जा रहा है दिल्ली में, पूरी दिल्ली की बात करूंगा, संगम विहार में तो और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है, व्यवस्था नहीं है, बच्चे ज्यादा हो गए हैं और स्कूल और रूम्स वगैरह कम हो गए हैं, तो इसके ऊपर संज्ञान लेगा कौन, काम करेगा कौन, कैसे होगा? फिर बल्ली जी आप अपने जो क्षेत्रीय जो विधायक हैं आम पार्टी से हैं उनसे निवेदन करेंगे, या मनीष सिसोदिया जी से करेंगे, या केजरीवाल जी से बात नहीं, करेंगे? मेरी तो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से और मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि आप लोग जब भी किसी डेलीगेशन को लाते हैं, आप दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को लाते हैं, आप जरा संगम विहार में लेके आइए भाई साहब, आप बदरपुर लेके आइए ना, आप ऐसी जगह पे लाइए ना जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आप एक इस प्रकार की कॉलोनी में ले जाते हैं जहां के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते ही नहीं है, वहां गिने चुने बच्चे होते हैं, आप लेके आइए ना। आप जहां पे 40 लाख दिल्ली के लोग अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, आप लाइए ना उनमें, वहां पे दिखाइए ना अपना शिक्षा मॉडल और वहां पे सेट करिए ना, हम लोग भी मान जाएंगे। क्लासरूम में बैठने के लिए डेस्क पे 35 बच्चे बैठ सकते हैं, एक एक डेस्क पे जहां 2 बच्चे बैठने चाहिए वहां 3 से 4 बच्चे आप बैठाते हैं, और उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं उनको कभी आप इस प्रकार का मॉडल स्कूलों में अपनाते हैं कि 2 घंटे बच्चे पढ़ेंगे, 2 घंटे बाहर घूमेंगे, या आज आधे बच्चे आएंगे कल ये नहीं आएंगे, ऐसे किस प्रकार चलेगा? तो आप अपने गिरिबान में झांकिए और एक बार जो इस प्रकार की कॉलोनीज हैं आप यहां लेके आइए। तो आप लोग जुड़े रहिए शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, संगम विहार से ये रिपोर्ट है, और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आम पार्टी के तमाम सारे दिग्गज नेताओं को भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग एक बार संगम विहार इन दोनों स्कूल के ऊपर थोड़ा सा नजर डालिए। अगर व्यवस्था में कुछ सुधार होना है, सुधार हो भी सकता है, तो आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए, बढ़ चढ़ करके इस समस्या का समाधान कीजिए। फिलहाल के लिए बल्ली जी और कुछ फाइनली जाते जाते? नहीं, मेरा तो एक ही निवेदन है कि उतनी झूठ बोलिए जो चल सके। आप एक बार स्कूलों को बस विजिट कर लें और संगम विहार में आए तो सभी पार्टियों के लोगों को भी वहां पे बुलाएं, उनको भी पता लगे कि संगम विहार में जब आप विजिट कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। आप एक बार अनधिकृत कॉलोनियों में जितने आपके 12वीं तक के स्कूल हैं बस उनका विजिट कर लें। अगर आप वहां पे शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे तो हम मान जाएंगे कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है। एक आप लोगों को न्योता है, जरूर आइए। अनधिकृत कॉलोनियां सबसे ज्यादा दक्षिणी दिल्ली में है, दक्षिणी दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसमें एक बार आइए, विजिट करिए, ये एक आह्वान है। बलबीर जी हमारे साथ मौजूद थे। बलबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और दक्षिणी दिल्ली महामंत्री बलबीर सिंह के माध्यम से जो सर्वे किया गया था, ये दोनों स्कूल के ऊपर निवेदन रहेगा कि आप लोग एक बार आइए, देखिए, और व्यवस्था में अगर दुरुस्त करना है तो आप लोग जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।